नमस्कार, आप देसी खबर वाला झारखंड की खास कार्यक्रम खबर दिन भर देख रहे हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की उन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। कोडरमा में 80 लाख की सोने की लूट का खुलासा, अपराधियों ने मरम्मत के बहाने दिया वारदात को अंजाम। झारखंड के कोडरमा जिले में 80 लाख रुपए की सोने की लूट का पर्दाफाश हुआ है। 15 जून को बिहार के सारण निवासी दीपक गुप्ता कोलकाता से 800 ग्राम सोना लेकर घर लौट रहे थे, तभी कोडरमा घाटी में उनकी गाड़ी खराब हो गई। इसी दौरान 5 अपराधियों ने गाड़ी की मरम्मत के बहाने उनसे मारपीट कर करीब 80 लाख के सोने के बिस्किट लूट लिए। कोडरमा पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस लूट कांड का खुलासा किया है। मुख्य आरोपी नीतीश कुमार ने अपने भांजे सोनू और भतीजे विक्रम को कोडरमा स्टेशन से लाने के दौरान इस लूट की साजिश रची थी। उसे दीपक की गाड़ी में सोने के बिस्किट की जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद उसने अपने साथियों अमन, सोनू, कासिम और टिंकू के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने झारखंड और बिहार में कई ठिकानों पर छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लगभग 673.7 ग्राम सोना भी बरामद किया गया है। कोडरमा पुलिस की यह सफलता सराहनीय है। धनबाद की खदानों में खतरे की घंटी, बारिश से निकली भाप। धनबाद में मानसून की लगातार बारिश ने कोयला खदानों के लिए बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। झरिया की सुलगती खदानों में जब बारिश का पानी पहुंचा तो वह भाप बनकर पूरे क्षेत्र में फैल गया। 109 साल से जल रही जमीन के नीचे की आग पर जब पानी गिरा तो वहां से घनी भाप निकलने लगी, जिससे खदान धंसने का खतरा और बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों से हो रही तेज बारिश के कारण BCCL की 12 एरिया की ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड खदानों में पानी भर गया है। इस कारण कोयला उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह से ठप हो गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन ने अंडरग्राउंड खदानों में काम रोक दिया है और ओपन कास्ट खदानों में पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है। कोयले की राजधानी कहे जाने वाले धनबाद के लिए यह एक गंभीर चेतावनी है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी त्रासदी हो सकती है। देवघर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का दौरा, वन स्टॉप सेंटर और रिमांड होम की व्यवस्थाएं परखी गई। केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को देवघर पहुंचकर सदर अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर और रिमांड होम का निरीक्षण किया। वन स्टॉप सेंटर में फिलहाल 8 महिलाएं रह रही हैं, जो घरेलू हिंसा और सामाजिक प्रताड़ना की शिकार हैं। यहाँ उन्हें 15 से 20 दिनों तक रहने की सुविधा के साथ मेडिकल काउंसलिंग, सुरक्षा और कानूनी सहायता दी जाती है। मंत्री ने बच्चों के रिमांड होम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनके रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रिमांड होम में बच्चियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से लौट सके। अन्नपूर्णा देवी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन केंद्रों की निगरानी नियमित रूप से हो और पीड़ितों को हर संभव मदद मिले। उन्होंने यह भी कहा कि महिला और बाल सुरक्षा मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही देवघर में हो रहे विकास कार्यों की भी सराहना की। NH33 पर बड़ा हादसा, चलते ट्रक में लगी आग। सरायकेला खरसावा जिले में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब नेशनल हाईवे 33 पर चौका थाना क्षेत्र में एक चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में ज्वलनशील पेंट लदा हुआ था। अचानक आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। ट्रक के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस हादसे के कारण हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक में भरे ज्वलनशील पेंट के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चौका थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक ट्रक और उसमें लदा लाखों रुपए का माल जलकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। खबरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। झारखंड से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देसी खबर वाला, और खासकर सुबह 6 बजे रोजाना देखिए खबर दिन भर, क्योंकि यहाँ पे आपको झारखंड के बीते 24 घंटों की तमाम महत्वपूर्ण खबरें मिलती है एक ही वीडियो में, एक ही साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।